बच्चों, कक्षा 8वीं में जो पाठ हमने देखा था, पाठ नंबर 14 सुब्रमण्यम भारती, उसके पाठ का अध्ययन किया। शब्दार्थ, मुहावरे, लोकोक्ति तथा पाठ बोध रूपी प्रश्नों में मौखिक तथा लिखित प्रश्नों की जानकारी हमने ली। उसके बाद पन्ना नंबर 106 पर जो भाषा ज्ञान है, उस भाषा ज्ञान के बारे में जानकारी देने की रह गई थी। तो आज हम पन्ना नंबर 106 पर कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर जो भाषा ज्ञान है, उस भाषा ज्ञान की जानकारी आज हम लेंगे। पन्ना नंबर 106 भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। अभिलाषा चाह, इच्छा। प्रतिभा ज्ञानी, होशियार, बुद्धिमान। वाणी भाषा, आवाज, बोलना। अत्याचार, जबरदस्ती, अन्याय। तिमिर, अंधकार, घना अंधेरा। ओजस्वी, जोश भरी, उत्साहपूर्ण। सस्नेह, प्रेम, स्नेह, प्यार। आनंद, हर्ष। गुलाम, नौकर, बंदी। इस तरह से हर एक शब्द के पर्यायवाची दो दो शब्द हमने देखे। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। प्रोनाउंस दिस वर्ड्स करेक्टली। सुब्रमण्य, ब्राह्मण, ब्रह्म, बाह्य, चिन्ह, इन्हें, उन्होंने, तुम्हारा, कुमार, नन्ना आदि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के बाद हम बढ़ते हैं पन्ना नंबर 107 पर। तीसरा प्रश्न, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखे। चूज एंड राइट वन वर्ड फॉर मेनी। अब यहाँ पर आपको दाई ओर ओजपूर्ण, संजीवनी, बाल कवि, असामयिक, कविता पारखी, भारतवासी, साहित्य प्रेमी, अविस्मरणीय ये शब्द दिए गए हैं। तो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द करेक्ट है, बराबर है, वो उसे वहाँ पे लिखना है। जैसे कविता की परख करने वाला, कविता पारखी। साहित्य से प्रेम करने वाला, साहित्य प्रेमी। जोश से भरी, ओजपूर्ण। जो भुलाया न जाए, अविस्मरणीय। बालक जो कविता करे, बाल कवि। जीवन देने वाली, संजीवनी। भारत में रहने वाला, भारतवासी। जो समय के अनुसार न हो, असामयिक। इस तरह से हर एक वाक्यांश को पढ़ने के बाद उसके लिए जो योग्य शब्द है वे शब्द हमने देखे। चौथा प्रश्न, विलोम शब्द लिखे। पराधीनता, स्वाधीनता। समस्या, समाधान। विरोध, समर्थन। स्वतंत्र, आजाद। बंदी, स्वतंत्र। अन्याय, न्याय। सौभाग्य, दुर्भाग्य। रमणीय, अविस्मरणीय। इस तरह से विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। राइट एंटोनियम वर्ड्स। पांचवा प्रश्न, संधि विच्छेद करें। डिसजॉइन द वर्ड्स। जीविकोपार्जन, जीविका अधिक उपार्जन यानी जीविकोपार्जन। सूर्योदय, सूर्य अधिक उदय, सूर्योदय। नवोदय, नव अधिक उदय, नवोदय। सर्वोदय, सर्व अधिक उदय, सर्वोदय यानी चारों ओर, चार दिशाओं। प्रश्नोत्तर, प्रश्न अधिक उत्तर। परोपकार, पर अधिक उपकार। इस तरह से संधि विच्छेद करने के बाद हम दो शब्दों को विभाजित भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे जीविका अधिक उपार्जन, जीविकोपार्जन। सूर्योदय, सूर्य अधिक उदय, सूर्योदय। नव अधिक उदय, नवोदय। सर्व अधिक उदय, सर्वोदय। प्रश्नोत्तर, प्रश्न अधिक उत्तर। परोपकार, पर अधिक उपकार। संधि विच्छेद के बाद अर्थ में परिवर्तन होता है। 6, पढ़े और सीखे। रीड एंड लर्न। भाई बहन, सुख दुख, भला बुरा।
ये सभी समस्त पद है। इनका विग्रह करते समय दो शब्दों के बीच और, या, तथा, अथवा आदि शब्द आते हैं, जैसे भाई और बहन, सुख और दुख, भला या बुरा। इनमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। यहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है, जैसे पति और पत्नी, भाई और बहन, सुख और दुख, भला और बुरा। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण और लिखे। पति और पत्नी, ऊपर नीचे, अच्छा खासा, अच्छा बुरा, सही और गलत, सच और झूठ, खाली और भरा, सुगंध और दुर्गंध। इस तरह से हम समस्त पदों के माध्यम से लिख सकते हैं उदाहरण। इस तरह से आज हमने जो भाषा ज्ञान था, इस भाषा ज्ञान के बारे में जानकारी ली। आगे हम कुछ करने को, इसके माध्यम से हमें क्या करना है, इन संकेतों के आधार पर सुब्रमण्यम भारती की जीवनी लिखे। जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा उन्होंने कहाँ कहाँ ली, रुचि, उन्हें आवड़ किस में थी, क्या उन्हें अच्छा लगता था, भारती की उपाधि, ऐसा अच्छा काम करने के बाद उन्हें कौन से पद मिले, कौन सा साहित्य सम्मान मिला, किसने दिया, और उनके बारे में सामाजिकता के माध्यम से जो विचार है, स्वतंत्रता को प्रेरित करने के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने क्या विचार लिखे, और ये विचार लिखने के बाद उन्हें उपलब्धियां क्या हासिल हुआ, इसके बारे में आप लोगों को कुछ करने को माध्यम से सुब्रमण्यम भारती जी का जीवन परिचय लिखना है। और जीवन परिचय लिखते समय उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या, उन्होंने शिक्षा कैसे कहाँ हासिल की, उनमें किस 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 में उन्हें दिलचस्पी थी, उसकी वजह से उन्हें उपाधि कैसे मिली, क्या विचार थे उनके, और इस विचारों को समाज के सामने रखने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया, क्या उपलब्धियां उन्हें मिल गई, इसके बारे में आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। और आप लोग आसानी से जीवन परिचय लिख सकते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम भारती जी का जो पाठ है इसमें सब दिया है। और आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है कि सुब्रमण्यम भारती जी का जीवन परिचय लिखकर व्हाट्सएप के जरिए आपको सेंड करना है। कक्षा 8वीं में ये आपके लिए होमवर्क है, और इसे आपको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करके दिखाना है, ताकि मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो आपने कैसे पूरा किया है, और जीवन परिचय के माध्यम से आपने क्या लिखा है सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में, इसकी जानकारी मुझे हो जाएगी। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।